चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, लोटा लुटिया। अंतिम में अ या आ के स्थान पर ई लगाकर। जैसे मौसा है तो मौसी, थाली थाल थाली, पहाड़ पहाड़ी, बेटा बेटी, नद नदी, घोड़ा घोड़ी। अंत में इन लगाकर नाती नातिन, सोनार सोनारिन, सांप सांपिन, ग्वाला ग्वालिन, लोहार लोहारिन, नाई नाइन। अंत में आनी या आनी लगाकर जेठ में आनी जेठानी, सेठ में आनी सेठानी, देवर में आनी देवरानी, छत्र में आनी छत्रानी। अंतिम में अक के स्थान पर ईका लगाकर गायक गायिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका। अंत में आइन लगाकर पंडित पंडिताइन, बनिया बनियाइन, चौबे चौबाइन, गुरु गुरुआइन, शेर शेरनी, हंस हंसनी, मोर मोरनी, भील भीलनी। ई के स्थान पर ईनी लगाकर स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, यशस्वी यशस्विनी। अंतिम में मान और मति का और बान और बती होना। मान का श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती, गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, भगवान भगवती। ता के स्थान पर त्रि लगाना। दाता दात्री, नेता नेत्री, रचना रचिता रचित्री, भर्ता भर्त्री, विधाता विधात्री, कर्ता कर्त्री। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जैसे माता तो पिता, पुरुष स्त्री, वर वधू, फुआ फूफा, ससुर सास, पति पत्नी, आदमी औरत, ताऊ ताई इत्यादि। अब है इसका वचन। देखो, इन चित्रों में देखकर आप निम्नलिखित तालिका को पूरा करो। ये चित्र को देखकर वचन। श्यामपट क्या है? एक वचन। एक है या बहुत सारे हैं तो एक वचन, यानी कि एक है तो एक में टिक लगाए। दरवाजे तो अगर दो है तो दो लिखेंगे तो बहुवचन हो गया। खिड़कियाँ तो दो खिड़कियाँ हैं तो भी बहुवचन होगा। कुर्सी तो एक कुर्सी है, एक वचन। मेज बहुत सारे हैं तो बहुवचन होगा। ग्लोबल ग्लोबल एक है तो वो एक वचन में करेंगे। छात्र तो अनेक हैं। शब्दों के अर्थात इस चित्र में कुछ वस्तुएं की संख्या एक है और कुछ के अनेक है। जैसे श्यामपट एक है लेकिन दरवाजे अनेक हैं। शब्दों से उनके एक और अनेक होने के बोध को वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो माने जाते हैं। एक वचन चूहिया, चिड़िया आदि, यही इसका बहुवचन बनाएंगे। चूहिया चिड़िया। जैसे एक संख्या के लिए एक वचन और दो से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त वचन के पहचान के लिए कुछ विशेष नियम को ध्यान देना अनिवार्य है। आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति को भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। प्रधानाचार्य कक्षा की ओर आ रहे हैं। मंत्री जी समय पर पहुंच जाएंगे। उपयुक्त सभी वाक्यों के संबंध एक व्यक्ति से है, फिर भी आदर व्यक्त करने के लिए उसे बहुवचन में प्रयोग किया गया है। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन होता है। जैसे प्राण, सांप को देखकर मेरे प्राण निकल गए थे। आंसू सदैव बहुवचन होगा। फेल होने की खबर सुनते ही उसके आंसू बहने लगे। दर्शन, आपके दर्शन तो दुर्लभ ही हो गए। हस्ताक्षर, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं। बाल, बाल सफ़ेद होने लगे। कुछ अन्य शब्द जो हैं होश, भाग्य, लोग आदि।
कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वर्षा, वर्षा हो रही है। आग, जल चलती बस में आग लग गई। जनता, हमारे देश की जनता समझदार है। दूध, तुम्हें रोज अच्छा दूध पीना चाहिए। कुछ अन्य शब्द, सोना, लोहा, पानी, आकाश, बालू, सत्य, घी आदि। कुछ शब्द दोनों वचनों में एक समान प्रयुक्त होते हैं, जैसे बंदर, बंदर, पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठे हैं। हाथ, अपना हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। जैसे फिर खरगोश, खरगोश भाग रहा है, खरगोश भाग रहा था, खरगोश भाग रहे थे। कई बार जातिवाचक संज्ञा एक वचन, जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं, जैसे मुंबई में केला प्रसिद्ध है, उसके पास 1 लाख रुपए हैं। उपयुक्त वाक्यों में केला और रुपया बहुवचन होने पर भी इसके लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है। वैसे ही वचन परिवर्तन, ए प्रत्यय लगाकर आँख, आँखें, रात, रातें, बात, बातें, गाय, गायें। यहाँ संज्ञा शब्द के अंत में अ हो तो बहुवचन ए हो जाता है, केवल स्त्रीलिंग शब्दों में। जैसे अब देखो ए लगाना है, घोड़ा, घोड़े, पत्ता, पत्ते, बेटा, बेटे, चूहा, चूहे, पंखा, पंखे। यदि शब्द के अंत में आ हो तो बहुवचन में ए हो जाता है। तो ये पुल्लिंग शब्दों के लिए। यहाँ जो प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है, रीति, रीतियाँ, जाति, जातियाँ, तिथि, तिथियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कली, कलियाँ, सखी, सखियाँ, घाटी, घाटियाँ, नदी, नदियाँ, नाली, नालियाँ। यदि शब्द के अंत में ई हो तो बहुवचन में या जुड़ जाता है, स्त्रीलिंग में। यदि अंत में ई हो तो बहुवचन में भी या ही होता है। और ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। या का यहाँ बनना, गुड़िया, गुड़िया, खटिया, खटिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया। यदि शब्द के अंत में या हो तो बहुवचन या हो जाता है, केवल स्त्रीलिंग शब्दों में। ए प्रत्यय लगाना, बहु, बहुएं, माता, माताएं, ऋतुएं, ऋतु, ऋतुएं, महिला, महिलाएं। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनता है। अब देखो परसर्ग सहित शब्दों में बहुवचन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ओ प्रत्यय लगाकर, गधा, गधे, गधों को। प्रत्यय है इसमें, ये परसर्ग है, कारक के भेद हैं इसमें, है ना। गधों को, रात, रातें, रातों को, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों को, राजा, तो राजा बहुवचन ही हुआ, राजाओं को, साधु, साधु, साधुओं को, भालू, भालुओं को। अगर ये प्रत्यय कर्ता ने कर्म को का ये प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ ये बहुवचन भी बदल गया है, ओन बन गया है। यूं प्रत्यय लगाकर, दादी, दादियाँ, दादियों को, बकरी, बकरियाँ, बकरियों को, ये भी प्रत्यय है। नदी, नदियाँ, नदियों को, लड़की, लड़कियाँ, लड़कियों को, कवि, कवि, कवियों को। ई और ई के बाद यूं लगाते हैं, और साथ ही बड़ी ई का छोटी ई हो जाता है। जैसे देखो लड़की में बड़ी ई है ना, तो यहाँ छोटी ई, लड़कियाँ, छोटी ई की मात्रा हो गया। ओ का यूं हो जाना, बालक, बालकों, मित्र, मित्रों, भाई, भाइयों, बच्चा, बच्चों, सहयोगी, सहयोगियों। अंतिम में आ के स्थान पर ओ अथवा ई के स्थान पर यूं हो जाता है। अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा तो देखें। इस पाठ में हमने जाना कि शब्द से स्त्री जाति, जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्दों के से जिसके एक और अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। अब ये तुम लोग के बुक में इसका क्वेश्चन आंसर होगा, उसे बनाना है।
ये शायद तुम लोग का चैप्टर 7 होगा, तो उसका अभ्यास करके